हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट जो है 8 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 7 प्रैक्टिस सेट को जो है देख लिया है। अब ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो वीडियो है काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का इसमें जो है आपके एग्ज़ाम के लेवल के टाइप का जो है क्वेश्चंस को लिया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो यह हो जाएगा शाहजहां के जो शासनकाल में मनुची आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वाइसरॉय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो यह आरंभ की गई थी कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है आरंभ की गई थी, और इसे सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है यह की गई है वीडी सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यह थे उस समय अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, ये भी डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है यह कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हरमटन पवनी किस मरुस्थल से चलती हैं? तो यह चलती है आपके सहारा मरुस्थल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है एक शुष्क एवं धूल भरी व्यापारिक पवन होती है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो यह द्वीप आपका जो अवस्थित है पुलिकट झील के निकट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो इसका जो प्राकृतिक निवास हो जाएगा काजीरंगा हो जाएगा। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास काजीरंगा में है, और यह जो काजीरंगा है यह असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान जो है असम में अवस्थित है। अगला सवाल है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी विक्षोभ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में जो है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है, और ये जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली जो है वर्षा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप देश जो हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात कि यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत हो जाएगी, जो सबसे ऊपर की ओर होगी, यह बाह्य मंडल हो जाएगा, या जिसे बहिर्मंडल कहेंगे हम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो यह देश है आपका कतर करने जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो यह जो की गई है 50 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई? तो यह की गई है तुमकुरु कर्नाटक में। ऑप्शन
डी हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी जो ये है शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं यह रमेश बैस हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बीडी मिश्रा हैं इसके बारे में भी याद रखिएगा, यह अभी जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो यह जीत लिया है शुभमन गिल ने। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीत लिया है और पर्पल कैप भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी ने जीत लिया है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? तो यह जो है प्रवीण सूद बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और यह जो है बुल्गारिया के लेखक हैं, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसने सम्मानित किया? तो यह जो सम्मानित किया गया है आपका फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो यह हो जाएंगे आपके इब्राहिम लोदी के जो है सेना का सामना किया था पानीपत की लड़ाई में बाबर ने। और यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो यह भी याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो यह थे आपके हेमू। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो था यह था आपका बयाना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो बयाना है आगरा के समीप स्थित एक जो है जगह है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो यह दिया था पुरंदर की संधि के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुरंदर की संधि है यह आपका 1665 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो यह जो शक्ति थे आपका हो जाएगा DK कर्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक खेत के साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त है। तो यह आपका कालीबंगा में जो है प्राप्त होता है यह साक्ष्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो कालीबंगा है यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है। यह जो है राजस्थान राज्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया गया था आपका अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है यह म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम जो है कैंसर का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो जो नाम नहीं हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसकी मात्रा जो हो जाएगी 4%। अगला सवाल है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो यह हो जाएगा आपका विंध्य
विंध्य पर्वतमाला जो होता है व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया है? तो यह अपनाया गया है आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए जो है कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो है दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक संबंधी जो सिद्धांत है इसी में कल्याणकारी राज्य की जो है विचार को दर्शाया गया है। अगला सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक तरफ वैज्ञानिक है, दूसरी तरफ खोज या डिस्कवरी दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो कॉपरनिकस थे इन्होंने जो है आपका सूर्य केंद्री सिद्धांत दिया था, और केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है बृहस्पति के चंद्रमा की खोज की थी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित रखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 4 1 2। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो यह जो क्षेत्र विख्यात है कोयले के लिए है। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो आपको बताना है कौन सा इसमें आंतरिक ऋण के घटक हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3 सभी जो हो जाएंगे आंतरिक ऋण के घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं हम, वह सबसे सर्वाधिक योगदान देता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केन्स इसके राइटर हैं, और इस पुस्तक को जो है 1936 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। अगला सवाल है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती या मिलती है? तो यह जो हो जाएगा आपका खगड़िया के निकट यह मिलती है गंगा से। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद के बीच है, तो किन राज्यों के बीच कावेरी का जल विवाद है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने जो है एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी और वो था बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आपका गांधी जी द्वारा किया गया बस एक बार ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो जो बिम्स्टेक के सदस्य हो जाएंगे यह हो जाएगा आपका सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका, ये मैंने गलत आंसर बताया इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है यह ईरान में अवस्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसमें जो है कुल 3 महीने की अवधि निर्धारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह जो है रहने का लगभग 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बासु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था आपके मुंगेर जिले में। नेक्स्ट सवाल है,
निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो जो शास्त्रीय भाषा नहीं है वह हो जाएगा आपका हिंदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आपके आंध्र प्रदेश की नृत्य प्रणाली है। नेक्स्ट है किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल हम जो कहते हैं थैलोफैटा वर्ग के जीवों को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो बनते हैं यह वृषण में बनते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यह है आपका Cl, क्लोरीन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मानव में किसमें कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो यह होती है आपका स्वर रज्जु से, ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंश। वंश जो है डीएनए का एक हिस्सा है और जो प्रोटीन के लिए जानकारियां जो है प्राप्त करता है। अगला सवाल है निम्न में कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो यह हो जाएगा आपका चांदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है हमें। तो इसका जो गलत कथन है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो हवा में जो ध्वनि तरंगे हो जाएंगी यह अनुदैर्घ्य हो जाएंगी। अगला सवाल है विविधता क्या है? तो यह है जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, एक ही प्रजाति के दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच का अंतर, ये सभी जो है विविधता या डाइवर्सिटी का जो है परिभाषा में मान सकते हैं आप। अगला सवाल है निम्न में कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो यह करता है आपका जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आधार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? तो यह करते हैं नीले रंग का। अगला सवाल है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो यह जो गुण हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संपीड्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो यह जो व्यक्त करता है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC की तुलना सैनिकों से की जाती है जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण। सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जल तेल पायस का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका दूध। नेक्स्ट है कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत हैं? तो विटामिन B12 का जो प्रचुर स्रोत हो जाएगा यह बकरी का लीवर और जो हो जाएगा स्पाइरुलिना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा अधातुएं धनायन बनाती हैं, यह जो कथन है गलत है क्योंकि धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में क्या होते हैं? तो यह जो होता है ऊष्मा अवशोषित परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ex situ संरक्षण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माचिस के तीलियों के सिरों पर क्या है? तो इनके जो सिरों पर है यह हो जाएगा लाल फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है माचिस के तीलियों के सिरों पर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जो था यह अनुपस्थित था। अगले सवाल को देख लीजिए। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह जो है फफूंद है, फंगी जिसे कहते हैं
ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यू वी बटा यू प्लस वी। नेक्स्ट सवाल है, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? तो इसे हम जो है आपके प्रकाश वर्ष से मापते हैं, यह जो है दूरी का जो मापक होता है। अगला सवाल है, किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो यह हो जाएगा आपका यूरेनियम का जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र में हम उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो हो जाएगी मीथेन हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह बहुत महंगी होती हैं, इसी कारण जो है इसका उपयोग तार बनाने में हम नहीं करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक सीमित संसाधन है? तो सीमित संसाधन कोयला हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह ले जाया जाता है आपका फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे पानी कौन लेके जाता है, तो यह हो जाएगा आपका जाइलम। जल को ढोने का काम जाइलम करता है और भोजन ढोने का काम आपका फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।